मैकेनिक भाइयों, जब से इस प्रोडक्ट का शॉर्ट वीडियो, एक छोटी सी क्लिप हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे डाला, लोगों का भर भर के सिर्फ एक ही कमेंट आ रहा कि भाई 3 मिनट में इसका एक्सप्लेनेशन का वीडियो जो है ना समझ में आया नहीं। तो आप ऐसा कीजिए, एक लॉन्ग वीडियो बनाइए जिसके अंदर इस प्रोडक्ट का बेहतरीन सा उपयोग करने का तरीका बताइए, ताकि हमारे गैराज का घंटों का काम मिनटों में हो सके और आसानी से फॉल्ट को फाइंड कर सके। जी हाँ, आज का ये जो प्रेशर गेज है, इससे आपके घंटों का काम मिनटों में होगा। जब भी आपके गैराज में मिसिंग का प्रॉब्लम, स्टार्टिंग का प्रॉब्लम, कुछ भी ऐसी समस्या आती है तो आपको यह टूल का उपयोग करना पड़ेगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट कीजिए, स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि यह प्रोडक्ट कैसे उपयोग किया जाता है। सामने लेते आइए और हमारे मैकेनिक भाइयों को दिखाइए कि मैं किस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूं। जैसे ही आपके पास वर्कशॉप के अंदर ये प्रोडक्ट जाएगा मेरा, जब भी आप ऑर्डर करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इसकी पैकेजिंग रहेगी। सेफ्टी को लेकर काफी ध्यान दिया जाता है ताकि प्रोडक्ट अंदर का हो डैमेज ना हो, टूटे ना, फटे ना। सबसे पहले इसके प्रोटेक्शन कवर को मैं यहां से निकाल लेता हूं। आप जैसे इसको निकालेंगे तो अंदर आपको मेरा फ्यूल प्रेशर गेज देखने को मिलेगा, जिसका निर्माता हमारी टीम डेनलाइट है। अब इसके अंदर के इस डब्बी को मैं बाहर निकालता हूं। देखें, इस मोटे से इस पैकेट के अंदर आपका ये गेज भरा रहता है ताकि टूटे फटे ना। इसको मैं अभी साइड रख देता हूं और जैसे इसको आप यहां से बाहर निकालेंगे तो सबसे पहले देखो इसके अंदर मिलता आपको क्या क्या है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आपको मिलेगा फ्यूल प्रेशर गेज, और ये ऐसा वैसा नॉर्मल सा कोई फ्यूल प्रेशर गेज नहीं है, ये काफी एडवांस फ्यूल प्रेशर गेज है। पहले के लोकल फ्यूल प्रेशर गेज में क्या होता था कि जब आप महीने 2 महीने यूज करते थे तो ये जो सुई, ये जो गेज दिख रहा है, ये जाम पड़ जाता था क्योंकि उसके अंदर लिक्विड डली नहीं होती थी। तो अब हमने उस चीज का सोल्यूशन निकलवा लिया है। देखिए, इसके अंदर आपको लिक्विड भरा हुआ देखने को मिलेगा। ये जेल इतना एफिशिएंट है कि इसका ये जो सुई है इसको कभी जाम नहीं पड़ने देता, इसके डायल को कभी जाम नहीं पड़ने देता, इसके स्क्रू को कभी जंग लगने नहीं देता। अब अगर इसकी डिटेल की बात करूं तो अगर आप देखेंगे तो बाहर बाहर आपको रेड कलर का साइकिल देखने को मिलेगा और अंदर अंदर ब्लैक कलर का साइकिल देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे मैकेनिक भाइयों को मल्टीपल कंपनी बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाती है। वो बेवकूफ कैसे बनाती है, तो बजाज की गाड़ियों में और केटीएम की गाड़ियों में जब आप प्रेशर चेक करेंगे तो kg/cm आएगा। हीरो की गाड़ियों में और टीवीएस की गाड़ियों में जब चेक करेंगे तो psi आएगा, और इन जैसे जापानीज ब्रांड के अंदर होंडा, यामाहा और सुजुकी के अंदर चेक करेंगे तो kPa में आएगा। अब ये kPa क्या है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्या है, psi क्या है, ये सारे कंफ्यूजन एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। तो देखो, ये जो बाहर का नंबर लाल आइकन में है ना, तो लाल में यहाँ पे psi लिखा हुआ है। इस psi का मतलब होता है पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच, यानी 38 से 40 psi का प्रेशर होना चाहिए। और जब आप बजाज का या केटीएम का गेज उपयोग करेंगे तो ये ब्लैक वाला साइकिल आपको काम में आएगा, और ये ब्लैक वाला साइकिल जब भी आप चेक करेंगे kg/cm में तो 2.4 टू 2.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर का प्रेशर होना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट का उपयोग इतना खास है कि इस प्रेशर गेज को ना ही सिर्फ बाइक के अंदर लगा के ऑन टेबल भी टेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि पहले का जो गेज था उसके अंदर ऐसा कोई पैक गेज के अंदर सॉकेट आता ही नहीं था, जिसके वजह से ये जो है कनेक्शन इंजेक्टर में डालना ही पड़ता था और गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ता था। तो उस चीज का अब हमने सोल्यूशन निकाल दिया है कि आप अगर पंप का प्रेशर लेना चाहते हैं अपने गैराज के अंदर बाइक से निकाल के, तो टेबल के अंदर वोल्टेज भेज दीजिए फ्यूल पंप को और डायरेक्ट इसे लगा दीजिए। ये आपके टेबल पे ही बता देगा प्रेशर लीक है या कम है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मैकेनिक फोन कर रहा है कि भाई मेरी गाड़ी के अंदर मिसिंग का प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है, आप वहां पे नहीं जा सकते, उसके यहाँ से पंप मंगवा लीजिए और खुद से जो उसका गेज के अंदर ऑन टेबल टेस्टिंग कर लीजिए। तो इसके साथ साथ इस प्रकार से बड़ी गाड़ियों का मोटा पाइप देता हूँ, फुल फ्लेक्सिबल है, चाहे जितना मोड़े मरोड़े ना कभी ये टूटेगा ना कभी ये लीक करेगा। यहाँ पे ही अगर आप लाइव देखें तो ये पाइप बड़ा है और ये पाइप छोटा है। दोनों हॉल के अंदर हमने डिफरेंस इसलिए रखा क्योंकि आप सभी को पता होगा हमारे गैराज में दो प्रकार की गाड़ियां आती है, एक कम्यूटर सेगमेंट जो 125 सीसी से नीचे होता है, दूसरा स्पोर्ट सेगमेंट जो 125 सीसी से ऊपर होता है। तो जब भी बड़ी गाड़ियां आए तो ये मोटे वाले पाइप को लगाएंगे, जब भी छोटी गाड़ियां आए तो ये पतले वाले पाइप लगाएंगे। सेम इसी प्रकार से आउटलेट कनेक्टर को भी हम लोग ने दो भागों में बांट दिया है। ये अगर देखेंगे तो इसको हम लोग ने रखा है स्पोर्ट सेगमेंट के लिए, अपाची, पल्सर, केटीएम सब में ये लगेगा, और ये हमने रखा है कंप्यूटर सेगमेंट के लिए, और ये जो हमारी एसपी, स्प्लेंडर और जुपिटर वगैरह में लगेगा। इसका आउटलेट भी हमने दो प्रकार से रखा है, एक पतला एक मोटा। साथ ही साथ आप सभी के डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमने इस गेज के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट यानी एक गिफ्ट के तौर पे ये पिलायर लाया है। ये पिलायर हमारे मैकेनिक भाइयों के लाइफ में काफी इनहेंसमेंट लाएगा। वो इसलिए क्योंकि हमने रेगुलर देखा है कि इतना से इतना एकदम छोटा सा अपाचे के अंदर फ्यूल पंप के अंदर पाइप होता है और काफी एडजस्टेबल जगह होता है, और हमारे मैकेनिक भाई इसको फोर्स नहीं कर पाते, ऐसे दबा ही नहीं पाते,
और जबरन इसको खींच लेते हैं, जिसकी वजह से फ्यूल पंप की वो जो नोब होती है वो टूट के बाहर निकल आती है और हजारों हजार का खामियाजा भुगतना पड़ता है। उसी का सोल्यूशन अब आप लोग ने निकाला है। देखिए ये प्लायर आपका इतना उपयोगी रहेगा, इस प्रकार से आप इसको यहाँ पे ऐसे पुश करेंगे, देन किसी भी जकड़न से जकड़न भरी भी लॉक को आप आसानी से खोल पाएंगे। तो ये प्लायर इसके साथ में आपको दूंगा। साथ ही अगर पैकेजिंग की बात करूं तो इसके अंदर कंपनी पूरी तरह से आपको जेल फॉर्म प्रोवाइड करती है। ये फॉर्म के अंदर इतना भारी प्रोटेक्शन है कि अगर कुरियर में जाएगा भी लंबे से लंबे दूरी तक, जब तक ये टूटेगा नहीं। ये हम लोग इसके अंदर डाल के अच्छे से पैकिंग करके आपके घर तक पहुंचाते हैं। अब चलिए मैं आपको दिखाऊंगा कि पीएसआई का उपयोग क्या है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर का उपयोग क्या है, गाड़ी स्टार्ट में काम करता है कि नहीं, गाड़ी बंद में काम करता है कि नहीं, पूरी तरह से आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और दुनिया में कोई भी गाड़ी हो आपके गैराज में, चाहे जिस प्रकार की भी गाड़ी आए, कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं जिसके अंदर ये नहीं लगेगा। हर बाइक और स्कूटर के लिए सूटेबल है। जहां भी मोड़ना और जैसे भी जोड़ना हो, कभी ये टूटेगा नहीं, फटेगा नहीं और एक जरा सा भी लीक नहीं करेगा। अगर लीक कर गया, टूट गया, फट गया, कहीं से प्रेशर लीकेज हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट दूंगा 1 साल की फुल गारंटी के साथ। अभी टेस्टिंग के लिए हम लोग उपयोग कर रहे हैं, देखें होंडा लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है SP125। अब यहाँ पे इस गाड़ी को क्यों उपयोग किया, तो आप सभी के मिथ को दूर करने के लिए उपयोग किया। मैं जब भी ऑफलाइन ट्रेनिंग देता हूं तो एक चीज हमारे साथ हमारे मैकेनिक हमेशा वार्तालाप करते हैं कि भाई हर ब्रांड के लिए क्या अलग अलग प्रेशर गेज लेने पड़ेगा, क्या केजी से लिए सीएम सिर्फ केटीएम के लिए, पीएसआई सिर्फ हीरो टीवीएस के लिए और बजाज के लिए क्या केपीए लेना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। देखो आपके पास एक मॉडल का प्रेशर गेज होना चाहिए और चलाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ये कैसे पता होना चाहिए, तो पीएसआई का हमने बताया 38 से 40 पीएसआई, किलोग्राम पर सेंटीमीटर का हमने बताया 2.4 टू 2.8 और केपीए में जब आप चेक करेंगे तो 262 टू 315 केपीए, यानी 262 से लेकर 315 केपीए का होना चाहिए, जिसे जैपनीज ब्रांड कहती है किलो पास्कल। उतना भी डीप नहीं जाएंगे, ऑफलाइन ट्रेनिंग में एकदम बारीकी से समझाता हूं प्रेशर गेज का। अभी मेन प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये हमने पैनल निकाल लिया। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे प्लेयर लगता नहीं, क्योंकि जैपनीज ब्रांड में 2 प्रकार से आते हैं, एक पुश करने वाला देन एक पुल करने वाला। तो लोग इसको ऐसे करके ऐसे उखाड़ते हैं, जी नहीं, गलती मत करना। देखो ये जो है ऐसे पुश होता है, देख ये ऐसे दबाना, दबा के जैसे बाहर खींचोगे ना, ये देख एकदम इजीली निकल गया। तो ये है तरीका इसके पाइप को निकालने का। अब इसको निकालने के बाद ये देख लो कि ये गाड़ी कौन सी है, तो ये गाड़ी हमारी है कम्यूटर, यानी 125 सीसी की गाड़ी है, 125 सीसी से नीचे है। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, पतला। तो मोटा वाला लगाएंगे तो इसमें लगेगा नहीं भाई, क्योंकि ये पल्सर और अपाची है नहीं, देखो लग नहीं रहा। तो ये साइड में लगाऊंगा, ये पतला वाला, ये पतला वाला ऐसे मैंने यहाँ पे लगा दिया। क्लियर लग गया, टक से आवाज हो। अब ये जो है अपने इस गेज के इनलेट में डालूंगा, यानी फ्यूल पंप से इंजेक्टर तक कितना प्रेशर है वो ये मशीन के थ्रू बताएगा। तो हमने क्या बताया, सबसे पहला स्टेप कि अगर आपको ऑन टेबल टेस्टिंग करना है तो ये आउटलेट मत निकालना, इसको यहीं रखने देना। तो इसको यहीं रहने देने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा यह टूल का उपयोग करना पड़ेगा। देखो इसको ऐसे यहाँ दबाऊंगा और ये बाहर, एकदम इजी टू यूज है। आप चाहे लाख फोर्स करते रहिए, बिना टूल के निकालने में परेशानी होती है। इसको मैंने निकाल लिया। अब यहाँ पे ये जो प्रेशर गेज है इसको मैं ऐसे टक से फिट कर दूंगा, ये हमारा फिट हो गया। अब हमारी गाड़ी जो है फ्यूल प्रेशर देने के लिए रेडी है, बिना आउटलेट के, बिना गाड़ी स्टार्ट किए यहीं पे दिख जाएगा। मैं चाबी स्विच ऑन करके दिखाता हूँ। ये मैंने चाबी स्विच ऑन किया और आप एक चीज लाइव देख लीजिए, कहाँ गया भाई, ये देखिए लाल वाला जो रीडिंग है इसे कहते हैं पीएसआई, और पीएसआई का रीडिंग सीधा का सीधा 40 पे है। तो हमने क्या कहा, 38 से 40 पीएसआई होना चाहिए। और जब किलोग्राम पर सेंटीमीटर की बारी आएगी तो 2.4 टू 2.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर। और ऑन टेबल टेस्टिंग का मतलब ये है कि ये जो 40 और 38 की पीएसआई है ये एक जगह पे रुकी रहनी चाहिए, चाबी बंद कर दो या चालू कर दो। ये अगर धीरे धीरे डाउन आ गया तो समझ लो भाई गड़बड़ है। गड़बड़ किस चीज की है, अगर ये सुई डाउन आती है तो समझ लो कि आपकी गाड़ी का ये जो पाइप है फ्यूल प्रेशर गेज का, वो यहाँ से लीक है, यहाँ से लीक है, यहाँ से लीक है, यहाँ से लीक है, या जहाँ पे ज्वाइंट है वहां से लीक है। अगर पाइपलाइन कहीं से लीकेज नहीं, कहीं से बबल्स नहीं, तो समझ लो इस पंप के अंदर एक लगा होता है फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर, जिसको नॉर्मल शब्दों में हमारे मैकेनिक कहते हैं वन वे वॉल्व। वो वन वे वॉल्व अगर लीक कर जाएगा ना तो ये धड़ाम से ऐसे प्रेशर यहाँ गिर जाएगा, और प्रेशर गिर जाने से बहुत ज्यादा परेशानी होती है। हमारे मैकेनिक पकड़ नहीं पाते हैं, ऐसे नहीं पकड़ पाते हैं कि गाड़ी को जब स्टार्ट करेंगे स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जब कस्टमर गाड़ी कुछ देर के लिए खड़ी कर देगा तो देख स्टार्ट नहीं होगी, स्टार्टिंग ट्रबल करेगी, तो वही फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर लीक कर देता है।
तो अभी अगर आप देखेंगे तो 38 और 40 पीएसआई पे इसका प्रेशर मेंटेन है, प्रेशर ड्रॉप नहीं हो रहा है, यानी हमारा ये गेज जो है पंप को सही साबित कर रहा है। अब क्या ये सिर्फ ऑन टेबल टेस्टिंग कर सकता है? क्या ये गाड़ी को स्टार्ट में नहीं चेक कर सकता है? तो जी हाँ, स्टार्ट में भी चेक कर सकता है। मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ। इसके लिए मैं क्या लूंगा, तो मैं लूंगा ऐसे कम्यूटर सेगमेंट के लिए। ये देखो, ये मोटा वाला है, तो आप खुद समझ सकते हो कि मोटा वाला इसमें जा नहीं सकता, क्योंकि ये हमारी बड़ी गाड़ियों के लिए है। ये पतला वाला देख लो, ये पतला वाला सभी गाड़ियों में लगेगा। मैंने बहुत सारा फ्यूल प्रेशर गेज आज से पहले उपयोग किया, लेकिन कोई किसी में लग रहा है, कोई किसी में लग नहीं रहा। बाइक में कनेक्ट करके स्टार्ट करने के लिए हमने प्रेशर इसका ड्रॉप कर दिया है, ताकि आंख में पेट्रोल ना जाए। और देखें, इसको हमने यहाँ से निकाल लिया। अब देखो कितना ईजी टू यूज है यार। आज से पहले हमने जो प्रेशर गेज उपयोग किया ना, ऐसे कभी हमारा फिट नहीं हुआ करता था, बहुत तोड़ना मड़ोड़ना पड़ता था और किसी गाड़ी में लगता भी नहीं था। ये हमने इसको परफेक्ट फिट कर दिया, इनपुट इधर से ले लिया, आउटपुट इधर भेज दिया, है ना। ये देखो सब परफेक्ट है। अब मैं गाड़ी स्टार्ट करने की प्रक्रिया दिखाता हूँ। ये मैंने ऑन कर दिया, परफेक्ट 40 पीएसआई, प्रेशर एकदम टाइट हो गया। अब मैं सीधा गाड़ी को स्टार्ट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके। देख भाई, जैसे मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया थोड़ा सा प्रेशर अप हो गया, लेकिन गाड़ी हमारी परफेक्ट स्टार्ट है। गियर में डालता हूँ, आप आगे भी देख लीजिए। अब आया गियर में, यानी गाड़ी हमारी एकदम परफेक्ट स्टार्ट है। कहीं से लीकेज है क्या, कहीं से कोई फटा या लीकेज, कहीं से कुछ ऐसा, तो डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। ऐसा गेज दूंगा कि लॉन्ग लास्टिंग चले और कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसे आप जरूर से जरूर परचेज करें। आप मुझे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करें। लॉन्ग वीडियो के लिए जो डिमांड कर रहे थे वो हमने फुलफिल कर दिया। काफी बेहतरीन प्रोडक्ट है, मैं यूज कर रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है ना, क्योंकि ये एकदम ब्रास का पूरा परफेक्ट है। इससे पहले आता था स्टील वाला, जो लीकेज के काफी चांसेस बढ़ जाते थे। अभी देखिए एकदम परफेक्ट सा प्रोडक्ट है। हर एंगल से आप देख लें, इनपुट आउटपुट देख लें। गाड़ी को मैंने स्टार्ट करके दिखा लिया, प्रेशर अभी तक ड्रॉप नहीं हुआ है। इसके अंदर जेल है, परफेक्ट वर्किंग है।